संभल के। एदा तुम ठीक हो? एदा आओ सीधे खड़ी हो जाओ, आराम से आराम से। कुछ होगा नहीं? एदा एदा ठीक हो? सब ठीक है ना? ठीक हो एदा? एदा एदा बताओ मुझे, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ है? ठीक हो? बताओ ना मुझे। एदा तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है क्या? सरकार ने हॉस्पिटल ठीक है चलते चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आपको कुछ हो गया? नहीं बेटा किराज तुम दादी के साथ रहो, मैं मॉम को लेके आता हूँ थोड़ी देर में। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उठा लूँ? मैं ठीक हूँ। उठा के चलता है ना? मैं अच्छा रहे। ठीक हूँ सरकार। चलने पे प्रेशर पड़ रहा होगा, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। हाँ उठा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो पीना, हाय कैसी हो? हाँ मैं सरकान का घर छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ पक्का। मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई माली का काम ढूंढ लूँगा, जहाँ काम मिले वहीं रह लूँगा। पीना अब आगे से मुझे कॉल मत करना, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार करना मेरी औकात से बाहर है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ और अब शांति मिली जब तुमने सारे टेस्ट करवा लिए जो होने चाहिए थे। तुम्हारे और मेरे बच्चों की सलामती के लिए मैं सब कुछ करूंगा था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए था वहाँ। नहीं कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया, आगे से बस ध्यान रखना है था। आई प्रॉमिस एंड थैंक यू समझने के लिए। मुझे लगा था अब तुम दुनिया ऊपर नीचे नहीं। करोगे। नहीं 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 चलो आ जाओ। ठीक है, आज से हम सब की नजरें सिर्फ अदा पे होंगी। वो जो भी करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, हम सब चीजों का ध्यान रखेंगे। समझ गए सब लोग? ये क्या बोल रहे हो सरकार? मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू कह रही थी, मुझे समझने के लिए। ये मेरा समझने का तरीका है अदा। तो मुझे लगा था सिर्फ किराज ही बच्ची है, पर हमारा एक और बच्चा है, मुझे पता ही नहीं आंटी। था। क्या आंटी? अदा देखो ये वक्त बहुत नाजुक है और मुझे लगता है सच में जरूरत है कि सब तुम पे नजर रखें। तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं अपना ख्याल रख सकती तो हूँ। तुम्हें पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। ऐसा क्यों किया तुमने? ओह अच्छा, तुम मैं भी। तो बोलूंगी। सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। तुम उस पेड़ पर क्यों चढ़ी, उस सीढ़ी पे क्यों चढ़ी? मेरी तुम? बेटी को बलून चाहिए था। देखो अदा, शुरू के 5 महीने तुमने अपनी मर्जी चलाई है, अब बाकी के 4 महीने मेरी मर्जी चलेगी। सरकार क्या? एदा इस बार मैं सरकार से अग्री करती हूँ। क्या बात है, पहली बार आप उससे सहमत है। थैंक यू। अदा मैं सही बात कह रहा हूँ, इसीलिए हर कोई मेरी बात से सहमत है। ऐसा नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो ये कोई जबरदस्ती नहीं है अदा, ये एक तरह से तुम्हारी देखभाल करने का तरीका है। बिल्कुल सही कह रहे सही हैं कह रहे हैं। तुम सरकार। सबका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है, पर हमारी नजर तुम पे ही रहेगी। गुड। बात मत करो सरकार। कहाँ जा रही हो तुम? कमरे में। वो आइसक्रीम खाएगी, फ्रिज की तरफ जा रही है, मैं उसे जानती हूँ। अदा अभी कोई आइसक्रीम तुम नहीं खाओगी, तुम ऑलरेडी आधा किलो आइसक्रीम खा चुकी हो। खा लिया था। इतना भी नहीं खाया है। मैं खाऊंगी, मैं सब खाऊंगी, मुझे मत टोको। वो पहले ऐसी नहीं थी। हे करीम, बुराक भाई कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन कहाँ? मेरे एक दोस्त ने काम देखा है मेरे लिए खेतों में, वहीं काम करूंगा। खेत में? अच्छा है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? मैं अगले साल कर लूंगा पढ़ाई, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से या कहीं और। प्राइवेट स्कूल वैसे भी मेरी औकात के बिल्कुल बाहर है। ऐसा देखा जाए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे साथ चलेगी तो दुखी रहेंगे। हमें दुनिया के साथ चलना होगा। भाई मुझे नहीं पता, आपके साथ रहते हुए मैं अलग ही दुनिया में खोने लगा, लेकिन जो निराशा है वो मुझे बहुत परेशान करती है। एक बार करके तो देखो।
जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम कायरो वाली बात कर रहे हो जो ठीक नहीं है करीम। ठीक है बुराक भाई, मैं कायर हूं। यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं जा रहा हूं, बाय। ऐदा से गुड बाय कहा तुमने? चिट्ठी लिख दी है मैंने। हाँ, तुम इस हाल में तो मिलोगे नहीं। जाने से पहले उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहो। ठीक है, क्यों? कुछ हुआ है क्या सिस्टर ऐदा को? जल्दी हाँ, बताओ। वो सीढ़ी से गिर गई है। ऐदा और बच्चा? हाँ, कुछ नहीं हुआ। ऐदा और बच्चा दोनों ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके सबसे प्यार करने वाले उसके साथ है, लेकिन तुम नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। खासकर उसने जो तुम्हारे लिए किया उसके बाद तो। भाई अगर मैं अभी मिलने गया तो वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। और वो ठीक है तो आप उनको मेरी तरफ से कह देना, ठीक है? ठीक है करीम, मुझे फोन करना जहां भी हो। ठीक है। आप जो भी हो तकलीफ मत लो, दरवाजा बंद है। मैं केमाल हूं। आप आएंगे मैंने सोचा नहीं था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आ जाइए। पर क्या बात है? मेरे पास एक सरप्राइज है। अगर अंदर नहीं आया तो ये पिघल जाएगा। मेरे लिए आइसक्रीम लाए आप? हाँ, वैसे पाबंदी मुझे भी पसंद नहीं। अंदर आइए। आइए बैठिए। थैंक यू। सरकार ने फ्रिज में रखी हुई चीजों की लिस्ट भी बना ली होगी ताकि उससे पता चले क्या क्या गायब है। मैं कहूंगा कि मैंने खा लिया। अब खाओगी ना? मुझे अपना काम करना था पर वो लोग लैपटॉप भी ले गए। देखा आपने कैसे शैतान बन गए हैं सब। मैं चाहूँ तो सबको दिखा सकती हूँ, मुझे पता है। और सबको ये पता है अच्छे से। तुम्हें पता है सबको तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि मैं जिम्मेदार प्रेग्नेंट माँ नहीं हूँ। तुम ही हो जिसने सबको जोड़ रखा है। तुम्हारी वजह से सब एक साथ हैं। सबको तुम्हारी जरूरत है। क्या ऐसा है? आयदान ने बताया। तुम्हारे आने से पहले सरकार ने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, आजकल तो बस वो अपना मुंह खोलता है चिल्लाने के लिए, पर फिर भी वो जरूरी नहीं है। आयदान को अच्छा लग रहा है। सरकार उससे बात करता है, तरीका कोई भी हो। तुम्हारे आने से पहले वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता था। बहुत अकेले रहता था। शुरू में तो उसने कोशिश की थी कि मैं भी उससे दूर चली जाऊं, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। प्यार बहुत प्यार करती हूँ, पर वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से ही मैं सबके साथ बात कर सकता हूँ, आयदान और सरकार से जो बात कर रहा हूँ वो भी तुम्हारी वजह से ही। हम सब तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए तुम वो ज्योति हो जिसके आगे पीछे पतंगे घूमते रहते हैं। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। नहीं, मैं इमोशनल हो गई हूँ। आप बहुत स्वीट हैं। किराज और आयल बहुत लकी हैं। ये तुम्हारे हार्मोन्स बोल रहे हैं ना? हाँ। तो मैं चलता हूँ। पर मेरी आइसक्रीम पिघल गई और आइसक्रीम। अब तुम्हारी ज्यादा मांगे भी नहीं चलेंगी। ओके। जब ठीक लगे तो आ जाना। ओके।
एदा मुझसे गुस्सा हो गई होगी, सबसे ज्यादा मुझसे नाराज होगी, पक्का मुझे खा जाएगी वो। छोड़ो भी मेलो, और वो कुछ बहुत नहीं गुस्सा होगा। होती है। हाँ, कभी कभी होती है। गुस्से से मुझे याद आया, वैसे तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? दरअसल बात यह है कि मिस यादीगर का बीपी लो हो गया है और उन्हें चक्कर आ रहा है अंगूठी के गुम हो जाने पर, और अभी वो घर पर आराम कर रही है। तो वो तुम्हारे साथ ही रह रही है? उन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मैं थक गई हूँ अच्छी बहू बनने का नाटक कर कर नई नवेली दुल्हन बनकर हालत खराब हो गई है उनकी। ओके ओके, केमाल आ रहा है। केमाल कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे? फिराज को सुलाने। उसने आज मुझसे कहानी सुनाने के लिए कहा था। अच्छा, और वो मेरी कितनी प्यारी सी गुड़िया है, वो सुंदर सी, अपनी माँ की तरह वो सबको संभालती रहती है। वैसे एदा कैसी है? वो ठीक है, मैंने दरवाजे के होल से झांक कर देखा तो वो ड्राइंग कर रही थी। चलो ठीक है। देखो, जब मैं काम पर बाहर जाऊं तो प्लीज कोई ना कोई उसका ध्यान आप चिंता रखना। मत करिए। सरकार तुम चिंता मत करो, हम नजर रखेंगे उस पर। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। आयदान चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कहना था। सरकार, मैं तुम्हारी माँ के साथ कल स्पेन जा रहा हूँ, बार्सिलोना। कितनी अच्छी बात है ये। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो हम दोनों वहाँ पर शादी करने वाले हैं। मुझे क्यों ऐतराज होगा, मैं तो खुश हूँ आप दोनों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो संगीत की रात नहीं होगी और मेहंदी की रात? क्या मेहंदी संगीत? मेरे दिमाग में तो कई दिनों से प्लानिंग चल रही है। संगीत तो नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन मैं इसे फ्लेमिंगो की परफॉर्मेंस दिखाने ले जाऊँगा। मेरा तो दिल भर आ रहा है। कोई रस्म नहीं होगी। संगीत नहीं, मेहंदी नहीं, ये भी कोई बात हुई? तुम्हें जो भी रस्में करनी है वो तुम अपनी शादी में कर लेना, ये तुम्हें सूट करता है, मुझे ये सब सूट नहीं करता। हलाई पर काफी अच्छा नाच लेंगी हाँ, आप। वो तो है, मुझे पता है मैं अच्छा नाच लूंगी। वैसे भी हम सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, ठीक है? फोन करना अगर कुछ चाहिए हो तो, हम जल्दी ठीक वापस आ है, जाएंगे। ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है। हाँ, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। आ रही है वो। सब चुप हो जाओ। क्या आप मुझे गुड बाय नहीं कहेंगी? हाँ, क्यों नहीं एदा, कहेंगे ना। हम स्पेन जा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ चाहिए वहाँ से तुम्हें? वैसे अब हमारे बच्चे का एक नाम है। अच्छा, सच में? क्या नाम है? किराज उसे टर्ने बुलाना चाहती है। नहीं नहीं, तरबूज। तुमने वही नाम तो नहीं रखा? एल्प। मुझे ऐसे मत देखिए, ये आइडिया अदा का था। एदा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, सच में। तुम में और सरकार में कोई फर्क नहीं है मेरी नजर में। ऐसा मत कीजिए मिसेस आइदन, नहीं तो मैं रोती ही रहती हूँ। तो हम साथ में रोएंगे। ऐसे मत करो, मैं भी रोने लग जाऊंगी। मेलो मत मॉम, रो। उसे इतना ठीक जोर है, से हग चलो। मत कीजिए, उसके पेट में बच्चा है। प्लीज इतनी जोर से हग मत करिए। मॉम, अदा के चेहरे का रंग बदल रहा है, वो सांस नहीं ले पा रही है। प्लीज छोड़िए उसे। अदा, तुम भी पीछे हो जाओ। आयदान, मेरी माँ आ रही मिसेस है। ऐदान, कहाँ है? चलो फिर। अलग कर दिया उन्हें। चलो 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 चलो। ठीक है, हम मिलते चलो हैं। हैव अ फिर नाइस मिलते डे। हैं। थैंक यू मिस्टर केमाल। आइसक्रीम चाहिए होगी तो फोन कर। हमारे बीच की बात है। कुछ भी चाहिए हो तो बता लो। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हमेशा हूँ। धमकी देती हूँ। आइसक्रीम मत खाना एदा। इसे तो बस धमकी ये देना ही दोनों आता स्पेन है। में शादी कर रहे हैं। तुम ठीक हो अदा? ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। सोने जा रही हूँ। क्या हुआ?
ऐदा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सोने का नाटक कर रही हो। मैं सो नहीं रही थी, काम कर रही थी। कभी कभी लगता है तुम किराज से भी छोटी बच्ची हो। तुम बहुत टोकते हो मुझे, याद रखना और फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे ये साथ। टोकना नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना है था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ख्याल रखो, तुम ख्याल रख सकते हो, पर मेरा साथ भी तो दो जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। देखना है क्या? इधर आओ। बहुत सुकून महसूस हो रहा है। मेरा सरकान ठीक है, ऐदा ठीक है, हम सब ठीक है। ओह, अब मैं राहत की सांस ले सकती हूँ। माँ हार गई हैं, वो नहीं है। ऐसा मत कहो, वो बेचारी बुजुर्ग हैं, इज्जतदार औरत है, हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए। तुमने उन्हें बताया कि हम स्पेन जा रहे हैं? हाँ बताया, वो भी तो आ रही हैं। क्या क्या कहा तुमने? ये कब हुआ? वो कहाँ जा रही है? मैंने सुना नहीं। वो भी हमारे साथ स्पेन चल रही हैं। हमें गवाह भी चाहिए होगा ना? तुम्हारी माँ हनीमून पर चलेगी, हमें गवाह वहाँ मिल जाएंगे। तुम उन्हें क्यों ले चल रहे हो? इतनी इज्जतदार औरत को, उन्हें साइटिका है, बीपी है, उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। फिर हमारी शादी नहीं होगी, मुश्किल से मनाया है उनको। अगर साथ नहीं ले गए तो सब बिगड़ जाए। हाँ, अच्छा तो वो वापस कैसे आएंगी जब हम हनीमून पर होंगे? नहीं आएंगी, मैंने दूसरे होटल में रूम बुक किया है उनके लिए। क्यों, हमारे रूम के बगल में कोई रूम नहीं था क्या? हाँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या 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 करना क्या चाहते हो तुम केमाल? हम हनीमून पर होंगे तो वो हमारे साथ कैसे हो सकती है? हमारे हनीमून पर कोई और हमारे साथ कैसे चल सकता है केमाल? यार मेरी माँ हमेशा हमारे साथ नहीं मैं होगी। सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ और मिसेस यादिकार को भी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ये फाइनल है बस। पर तुम ज्यादा ही सोच रही हो। क्या ज्यादा सोच रही हूँ? पूरी दुनिया में कहीं भी जिस औरत से तुम शादी करोगे उसे कहो कि मेरी माँ भी हमारे साथ हनीमून पर चल रही है और फिर देखना क्या होता है केमाल। अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, किसी और से होती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। पर हम शादी तो कर रहे हैं ना? हाँ हम शादी करेंगे, हम कल जाएंगे काको की मैरिज ऑफिस और 5 मिनट में शादी करके आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हनीमून का क्या? जब तुम्हारी माँ वापस चली जाएगी उसके बाद चलेंगे। वैसे वो जाएगी ना? जाना तो होगा। ऑफ कोर्स उन्हें जाना तो होगा। हर किसी का अपना एक घर होता है। ऑफ कोर्स वो जाएंगी, उन्हें जाना होगा। और ऑलिव्स? वो भी है यहाँ। वंडरफुल। योगर्ट? यहाँ। अच्छी बात है। और वॉलनट वो कहाँ है? ओह मैं भूल गई, वो यहाँ है। तुम बेस्ट हो मेरी बेटी, तुम बेस्ट हो। तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। छुपा दो अरे छुपा मैं दो। नहीं, तुम्हें छुपाना था। किराज क्या करती हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यूटी पाई, कितने बजे उठी तुम आज? 5 बजे? क्या हुआ? क्या हो गया है? कुछ नहीं। सरकार तुम क्या छिपा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, मुझे तो बस खुजली हो रही है इसीलिए थोड़ा सा खुजला रहा हूँ बस। सरकार दो मुझे क्या दूं? जो तुम छुपा रहे हो। मैं कुछ छुपा ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्या दूं? खुजली चाहिए तो बताओ। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ? हाँ? ये तो चालाकी हुई। ये तो प्रेग्नेंट मॉम के लिए ब्रेकफास्ट लिस्ट है। ऐसी और कितनी लिस्ट्स हैं? सब तुम्हारी गलती है किरास। पर आज सुबह डैड के साथ मैंने सारे जंक फूड फेंक दिए। इसीलिए अब सिर्फ हेल्दी खाना है। जो खाना है खाओ। बिल्कुल। तुम दोनों तो सही हो, एक हो गए बाप बेटी। लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है तो मैं खाऊंगी। चलो खाते हैं। हेलो। मैं खा सकती हूँ ना अगर तुम्हें एतराज ना हो तो? नहीं ठीक है ठीक है। बस सेफी आता ही होगा, वो किरास को जाके स्कूल छोड़ देगा क्या? तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ले जाऊंगी। नहीं नहीं, हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। मैं आज घर से काम कर रही हूँ, ऑफिस नहीं आ तुम सकती। भूल गई क्या हम साथ में ऑफिस जाने वाले थे? मैंने इरादा बदल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती तो मुझ पर नजर रखो। देखो नजर रखने वाली कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मैं घर से ही काम करूंगी। ओके, देखता हूँ सेफी का बच्चा कहाँ रह गया। वो तो
आने वाला था ना? सैफी कहाँ हो तुम? घर में हूँ मिस्टर सरकान। तुम अब तक घर पे क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना किरास को स्कूल छोड़ने जाना है। हाँ क्या कर रहे हो तुम? ठीक है मैंने कहा तो मैं पीछे हूँ आपके। अरे यार तो क्या मुहूर्त देख के घर से निकलोगे? मैं आप ही के घर पर हूँ। पर आने के बाद फोन से क्यों बात कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है? तुम क्या कर रहे हैं? एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? वो हर बात पे जिद करने लग गई, जिद्दी इंसान हो गई। क्या आप काम पर नहीं जा रहे हैं? जाने वाले थे पर अब उसे नहीं जाना है। इसका क्या मतलब है? अरे उसे नहीं जाना है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। कोई नहीं समझ सकता कि लड़कियां क्या चाहती हैं। अगर तुम समझ पाओ तो बता दो। ठीक है चलो। तो आप किरास को स्कूल ले जा रहे हैं या मैं? अगर मैं उसे स्कूल लेके गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो तुम ही लेके जाओ। आप ही ले जाओ। आप बात तो ठीक कह रहे हो, मैं ही ले जाता हूँ। तुम यहाँ अदा के साथ रहो। मैं क्या कहूँगा फिर? मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? आगे हो तो खाना बना देना। क्या मैं खाना बनाऊंगा? मैं तो डाइट वाला खाना बनाऊंगा। मेरे सर पर कुछ न कुछ मार देगी वो। आज खाना तुम ही बनाओगे। नमक कम चीनी कम वाला खाना। गुड मॉर्निंग सैफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम किरास को लेने आए हो ना? ये रेडी है। मैं नहीं ले जा रहा हूँ। क्यों नहीं ले जाओगे तुम? नहीं आप चाहते हो तो मैं ले जाऊंगा। मैं ले जा सकती हूँ मेरी नहीं, बेटी मैं लेके को। जा रहा हूँ किरास को। क्यों मैं गाड़ी नहीं चला सकती तुम हूँ? बिल्कुल लेके जा सकती हो अगर घर पे कोई नहीं है तो। सरकान बुलाट। हाँ बोलो ना। अदा जल्द बुलाट। चलो किरास चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन मैं कुछ अब आपको कहूँ। हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो सैफी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास काम नहीं? आप प्रेग्नेंट हो, खाना खराब हो गया होगा। मैं आपके लिए फ्रेश खाना बना देता हूँ, ठीक है? जो आपको पसंद आएगा। मैं आज घर से ही काम कर रही हूँ। उसने कहा ना नजर रखने के लिए। नहीं। तो तुम खाना बनाओगे? हाँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या खाना है। क्या चाहिए आपको? मटन की टिक्की। बहुत ऑयली होगा। तो खीर? बहुत मीठी होगी। तुम भी सैफी। नहीं आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती है। मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ सैफी, समझ गए? तुम मुझे परेशान मत करो। मैं पहाड़ के ऊपर चली जाऊंगी बच्चा पैदा करने के लिए, और वो भी किसी को बिना बताए। आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकती। कॉफी तैयार है। ओह, बहुत जरूरत थी। थैंक यू सो मच मेलो। आ जाओ तुम भी बैठ Enjoy, जाओ। आइफर आंटी। आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बुराक कहाँ है? वो बाजार गए, किचन के लिए कुछ सामान लाना था तो वो लाने के लिए गया है। कैसे चल रहा है तुम दोनों का? ठीक है, अच्छा है। बहुत प्यार करता है, फिक्र करता है, प्यार करता है। सुबह उठते ही फोन करता है वो मुझे। सोने से पहले एक बार फोन करता है। कैफे में भी दिन भर हम साथ ही रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन नहीं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। मतलब सब ठीक है, ठीक है। हाँ सब। मेलो आइफर आंटी। हाँ मेलो बताओ। मिस आयदन की भी शादी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन तो है ही। तो आपने फिर ना क्यों कहा जब मिस आयदन आपके लिए भी ऐसा ही चाह रही थी? नहीं, मेरी उम्र क्या है? अब इस उम्र में प्यार व्यार कैसे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है मेलो। ये क्या पागलपन है ये आप कैसी बातें कर रही हैं आइफर आंटी? आप तो 100 साल की दादी माँ की तरह बात कर रही हैं। आप सिर्फ 40 साल की हैं। आप तो जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं और अदाएं भी हैं। सच कह रही हूँ। इतनी खूबसूरती और स्मार्टनेस और लुक्स, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। सुनना चाहोगी तुम? बहुत अच्छा। मैं हमेशा से जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहती थी जिससे मैं लड़ सकूं। उससे लड़ने में भी उतना ही मजा आए। हमारी रिलेशनशिप में हाई टेंशन हो। और तुम तो देख ही रही हो कि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। ऐसा कोई है ही नहीं। जरा देखो तो आइफर यिल्दिज को। इतना प्यार करने वाले, एकदम पैशनेट इंसान जिसके लिए आप उसकी दुनिया हो, है ना? मत बनो तुम। मुझे शर्म आ रही है। तुम भी ना। मैंने इस बात को यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि क्या लिखा हुआ है। मैं ढूंढूंगी उसे, ये आंखें उन्हें ढूंढेंगी। अब तो वांटेड 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 वांटेड। तो अनाउंस कर दिया। चुप रहो तुम। एदा का फोन है। चुप रहो, एदा से बात करती हूँ। हाँ एदा बोलो। कैसी हो तुम बेटा? आंटी कहाँ हो आप?
कैफे में हूँ। आप यहाँ नहीं आ रही हैं क्या? ओ नहीं, आज तो सैफी तुम पे नजर रखने वाला है, सरकार ने हमें बताया था। ये देखिए कैसे बोल रही हैं आप ये। क्या हुआ, मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है? नहीं ना। बोर हो रही हो तो फोन करना, पक्का करना फोन, ठीक है? और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। बाय बाय। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बोर हो रही होगी, बस बच्चा हो जाए जल्दी से। अब इसे पी लीजिए, पूरा पीजिए, मुझे देखना है कॉफी में क्या हाँ, है। पी रही हूँ। आपके लिए एकदम हॉट और पैशनेट आदमी देखो ढूंढूंगी। तुम कुछ भी कह रही हो मिलो। हेलो करीम, तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। अभी यहाँ जल्दी आ जाओ प्लीज। सिस्टर एदा, मैं नहीं आ सकता, मैं इस्तांबुल शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या? कहाँ? कब? मुझे वहाँ पर नौकरी मिली है, एक छोटा सा खेत है, खेतों में काम करूंगा। अरे किस गांव में? कोनिया नाम की एक जगह है, मैं उसी गांव में काम कर रहा क्या हूँ। मतलब तुम्हारा कि तुम कोनिया में हो? तुम ऐसे कैसे मुझे बिना बताए कोनिया जा सकते हो? तुम अभी के अभी इधर आ जाओ। सिस्टर एदा, मैं कैसे आऊँगा, मैं बहुत दूर हूँ। देखो, तुम यहाँ नहीं आए तो मैं कोनिया आ जाऊंगी इतना बड़ा पेट लेकर और तुम्हें मारूंगी। ओके सिस्टर एदा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, शांत रहो। गुड, जल्दी आ जाओ, आज शाम को आ जाना। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम क्या देख रहे हो वहाँ से? फिर से देखा ना तो देखना। क्या क्या कहा? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ भी पता नहीं, बच्चा पैदा कर रही है ड्रैगन। नहीं, लगता है इसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। जरा इसका एटीट्यूड देखो डार्लिंग। नाराज है क्या? मुझे क्या पता, पछतावा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। हरदम को क्या हुआ? मत पूछो। क्यों? ये क्या हरकत कर रहा है? वो नाराज है क्योंकि उसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया गया, समझे? पहली बात तो वो मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी और मेरी टीम में से किसी को नहीं बुलाया गया था। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मेरी टीम में से कोई भी वहाँ नहीं था। टीम में से? मेरे कानों को और कितनी बार ये अपमान सहना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? मैं टीम में नहीं हूँ, मैं टीम में नहीं हूँ। क्या मतलब नहीं हूँ? मैं आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ और मुझे ऐसे अवॉइड करना ये ठीक बात नहीं है। ये तो अच्छी खबर है ना हरदम। उसने हाँ। टीम कहा। मैं उदास होकर थक चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे उदास करने से थके नहीं। उसे शायद से उसे कोई बुरा फर्क नहीं लग गया। पड़ता। एरदम की किसी भी तकलीफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बहुत ही अच्छा नया प्रोजेक्ट आया है। नहीं, क्या है ये? मत करो ऐसा। नहीं नहीं, कुछ भी मत कहो, ऐसा कुछ भी मत कहो। उसका ये मतलब नहीं था, ऐसी कोई खबर नहीं है। सच में हमने बात की थी आपस में कि हम एक दूसरे के साथ और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, कहा होगा, हमने ऐसा कहा था। ठीक है, तुम सही हो, लेकिन एक बार सुन तो लेते हैं एंगन। सरकार, बताओगे प्लीज? फिर पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, पर हम कुछ साल पहले नेदरलैंड्स गए थे। ये लो, हो गया। एक ऐसी जगह गए थे जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी थी और वहाँ पे एक ओल्ड स्टोन फैक्ट्री भी थी। हमें वो जगह बहुत पसंद आई थी और वहाँ का माहौल भी। सच कहूँ तो हमें उस जगह से प्यार हो गया था। पता है कैसे? इतनी बड़ी जगह थी वो कि फैक्ट्री का एरिया खाली, ऊंची छतें, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो अब वही लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाके रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स बनाए ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आने लगे। चुप हो जाओ, जान परेशान नहीं होते। विरल, जान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना है, लेकिन ये अलग है। ये बाकी सब कामों से हटकर है, दूसरे सब प्रोजेक्ट से अलग। और तुम्हें वो जगह एक बार देखनी चाहिए थी। वो एक आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क, और वो काम हमें मिला है। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओह, और ये क्या है? एक पार्टनर गायब है। एदा यहाँ नहीं है, मुझे वोट देना है। और अगर एदा यहाँ पर होती तो वो भी इसके लिए ना कहती, मुझे पता है। एदा को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा था इंगिन। एदा को भी वही अच्छा लगा था, ठीक है, फिर भी वो ना कहती। तो क्योंकि वो मुझसे सहमत होती और मुझे वोट करना है, तो जो ना कह रहे हैं और जो हाँ कह रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, देखो तो जरा ये कैसे चिल्ला रही है। मेरी शादी के प्रपोजल पर इसने इतनी जोर से हाँ भी नहीं कहा था। सरकार, तुम बिल्कुल भी हाँ मत कहना। ये एक नशे जैसा है। तुम एक को हाँ कहोगे, उसके बाद दूसरे को, और फिर तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। सरकार, हाँ बोलो सरकार, हाँ कहो प्लीज, हाँ कहो। इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ये वाला कर लेते हैं। सॉरी इंगिन, बट मैं हाँ कहूँगा। रुको, अभी मैं एदा को बताता हूँ। एदा तो मैं देख लेगी। अब एदा को फोन करता हूँ। हाँ, एदा का ही फोन आ रहा है। हाँ, बोलो माय लव। माय लव। ओ मिस्टर सरकार, मिस एदा यहाँ नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? उनको पानी चाहिए था तो मैं लेने गया। जब लौट कर आया तो वो यहाँ नहीं थी। उसकी गाड़ी कहाँ है? उनकी गाड़ी भी नहीं है यहाँ। उन्होंने मुझे मटन टिक्की बनाने को कहा, मैंने नहीं
नहीं बनाया कि आप गुस्सा ना हो जाओ। वो नाराज हो गई जब उन्होंने सिर्फ मटन और सब्जियां देखी। हम मटन टिक्की क्यों नहीं बनाते हैं? उनको मटन टिक्की खाने दो। क्या हुआ? घबराओ मत सैफी, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी और मैं संभालता हूँ। नहीं, देखो एक बात मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दे रहा हूँ कि तुम दोनों मुझे मेरे केटरिंग बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे मिलकर उल्लू बनाया है, मुझे मेरे किचन से दूर रखा है। अब मैं मिस ज़राफत से कैसे कहूँगा कि मैं उन्हें धोखा देने वाला हूँ? तुमने भी हमें धोखा दिया। सॉरी, पर ठीक है, मैं तुम्हारे और कान के सोने के बाद काम करूंगी। प्रॉमिस करती हूँ एंगन, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ सही है, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम कब काम करोगे भाई? अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। एंगन, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं टाइम निकाल लूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? फोन आने के बाद तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? एदा घर से भाग गई। क्या? एदा या किराज? एदा, मैं चलता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। उसे ढूंढ कर घर वापस लाना है। लेकिन हम प्रोजेक्ट के बारे में कब बात करेंगे? एक काम करो, प्रोजेक्ट मुझे के बारे में बात करने कार में वाले थे फोन ना? करना, मैं हेडफोन से बात कर लूंगा, ठीक है? तुम्हें मतलब अभी भी प्रोजेक्ट की पड़ी है? उस इंसान की बीवी भाग गई है, वो उसे ढूंढने जा रहा है और मैं अपनी बीवी से दूर जा रहा हूँ। तुम जरा देखो अपने आसपास, हम क्या बन गए हैं? जब देखो तुम्हें काम काम और काम, तुम इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे पसंद है काम करना, हमेशा से ऐसी ही थी मैं। क्या काम करती हूँ? हाँ, बहुत काम करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ केटरिंग वाले आर्किटेक्ट। मैं यही रहूंगी, अपने ऑफिस में काम करूंगी। आलसी कहीं के। हाँ चलो तो जल्दी करो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसा कौन करता है? मैं उठा सकता हूँ, मुझे उठाने दो। मैं उठा लूंगी ना। तुम दोनों के रोमांस में मछली तो यहीं पे सड़ जाएगी, समझी? कस्टमर के सामने नखरा। वो तो एदा है। नहीं ना एदा, हमें ऐसे बिना बताए वो है, या फिर उसकी कोई जुड़वा हो सकती है, वैसी दिख रही है। एदा, एदा डिया, आंटी, क्या हुआ डिया? सोचा यहाँ पर खाते हुए काम करूँ। मुझे आंटी के हाथों की मटन टिक्की खानी थी। ओ अच्छा, एंजॉय। एदा, कोई ग्रुप मीटिंग चल रही है क्या? क्योंकि तुमने जो देखा वो ऑर्डर कर दिया। ग्रुप मीटिंग ही समझो, हम 2 हैं मिलो। एदा, तुम पहली प्रेगनेंसी में ऐसी नहीं थी, तुम्हें हुआ क्या जो है? भी हुआ हो गया है, वक्त के साथ इस बार ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रही। वैसे भी ये पेट है, जो इसमें पेट कितना है और खाना कितना है। डॉक्टर भी सरप्राइज होने वाले हैं लगता है। वो चलो। कुछ नहीं बता पाएंगे। चलो चलो। मुझे अकेला छोड़ेंगे या मैं कोई और जगह जाऊँ खाने के लिए? आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, खाओ हाँ, तुम। बिल्कुल। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा है। चलो सैलेड में तहीनी डालकर खा रहे हैं। खाने दो उसे, जो खाना है खाने दो। चलो। मैंने एक लेमनेड ऑर्डर किया था आंटी। सर्विस बहुत स्लो है यहाँ, बहुत स्लो। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है। मिस एदा के लिए लेमनेड ले आते हैं। देखा है जल्दी से सर्विस लास्ट से को क्या पंगा हो लेने गया? का नतीजा। काश हमने आधा ले सच लिया में। होता, वो बाद में रोने मुझसे वाली है तो अपने देखा ही वजन नहीं को जा रहा। लेकर। तुम हमेशा सरप्राइज करती हो। क्यों, क्या हुआ? कल हम स्पेन में होते अपने हनीमून पर, लेकिन आज हमने कादी का मैरिज ऑफिस जाकर शादी कर ली। तो सरप्राइज होने वाली बात नहीं है और हमने बाहर निकलकर यहाँ आने की सोची। क्योंकि हमारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है किमाल। उम्मीद है कि हम जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेंगे और चाय पियेंगे, हाथ में हाथ डाले बात करेंगे, और मैं ऐसे ही तुम्हें सरप्राइज करती रहूंगी हमेशा। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करती हो। आखिर में हमारी शादी हो गई। मेरा दिल कर रहा है कि चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं आई लव यू। तो चिल्लाओ चिल्लाओ, चलो घर चलते हैं। वहाँ भी चिल्लाना, लेकिन मिस यादगार के सोने के बाद। डोंट वरी, मैंने उनसे बात कर ली, वो आज रात में ही जा रही है। आई एम सो सॉरी, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ अपने गम को छुपाने के लिए। दिख रहा है तुम बहुत दुखी हो। आई लव यू। आई लव यू।
यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला तुम्हें मटन टिक्की खानी थी तो मैं समझ गया कि तुम यहीं पर आई होगी, क्योंकि यही सबसे बेस्ट जगह है। सेफी। तुम्हारे साथ कोई मेहमान भी आया है क्या? मेहमान नहीं तो सब नहीं? मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे चलो हैं? अच्छी बात है, थैंक यू। मेरा मेहमान यहाँ है, यहाँ। ये लो। कैसा है वो? अच्छा है? ऐसे एक बात बताओ, बहुत तुम्हें खुश है। योकोजुना पैदा करना है क्या? मतलब इतना खा रही हो कि वो खाने में डूब गया है? अगर तुम्हें खाना नहीं है तो जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा खाना काफी हो गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। हैदा, बच्चा मैं क्या करूं यार तुम्हारा? कभी भी कुछ नहीं कर पाए तो अब भी रहने दो। तुम क्या करोगे? नहीं, बस मुझे थोड़ी बहुत टिप्स दे दो कि मैं तुम्हें कैसे संभाला करूं। मुझे प्यार करो, काफी है। यार वो इंसान पत्थर ही होगा जिसे तुमसे प्यार नहीं होगा। अगर तुमने खाना खा लिया है तो प्लीज अब मेरे साथ चलो, बाकी का खाना मैं पैक करवा देता हूँ, बाद में खा लेना, ठीक है? ऑफिस कैसा था? वो ऑफिस जिसका मैं हिस्सा हूँ लेकिन आज नहीं आई। ऑफिस ठीक है। आज हमें एक बहुत अच्छा काम मिला है, एक नया प्रोजेक्ट है। तुम्हें वो नेदरलैंड्स वाली जगह याद है जहाँ हम गए थे? बहुत खूबसूरत वो है प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। हाँ, पहले तो एंगिन तैयार नहीं हो रहा था, पर फिर वोटिंग हुई, पिरिल ने हाँ बोला, फिर मैंने हाँ बोला और फाइनली हम दोनों तैयार हो गए। भले ही हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, पर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हम इसे खोना नहीं चाहते। वो तो है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं जान, तुम टाइम निकालते हो हमारे लिए भी और काम के लिए भी, सो आई ट्रस्ट यू। तुम कितनी समझदार हो। मटन टिक्की की वजह से ज्यादा हो गया। सरकार, हाँ, तुम अब अपने पैशन को जीने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कहा था कि हर कोई अपने पैशन के लिए जीता है। हाँ बिल्कुल। तो तुम पसंद हो मुझे। मैं पसंद हूँ तुम्हें? ये बात सच है? रहने दो अब। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो था। तो मेरे पैशन पर पाबंदी मत लगाओ, क्योंकि एक इंसान पैशन के लिए ही तो जीता है। ये सही है ना? मैं तुम्हारे पैशंस को रोक रहा हूँ? प्लीज। मैंने खीर मंगाई थी, वो आई क्यों नहीं? मुद्दे से मत भटको ऐदा। और ये क्या, तुम खीर मंगा रही हो? तुम खीर मेरे पैशन के बीच आ रहे हो। प्लीज, मुझे खीर चाहिए। देखो ऐसे मत देखो मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने मैनेजर को बुलाएंगे, वो मेरी दोस्त है। आप मुझे नहीं जानते, हम यहाँ कम आते हैं, इसलिए वो लोग मुझे नहीं जानते। सरकार, धीरे बात करो। मुझे खीर खानी है। जब मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? मेरी तरफ देखो ऐदा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ। तुम दुनिया की अकेली प्रेग्नेंट औरत नहीं हो। प्रेग्नेंट माँ को खीर चाहिए। सरकार प्लीज। ऐदा, हम जा रहे हैं। नहीं ऐदा, तुम टिक्की के नाम पे आधा बकरा खा चुकी हो और कितना खाओगी? कोई खीर भी नहीं खाने को मिलेगी। चलो ऐदा, घर चलो, हम दोनों घर जा रहे हैं अभी। आंटी को मत बुलाओ, वो कोई पुलिस नहीं बुला लेगी। सरकार, मुझे खीर चाहिए। आंटी ऐदा मत चिल्लाओ, खीर के लिए इतना बवाल नहीं करते। सब देख रहे हैं हमें यार, क्या कर रही हो तुम? चलो ठीक है, तो तुम जाओ, मैं आती नहीं, हम साथ में चलेंगे। तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो साथ में चलो। एक बार सूंघने नहीं, तो दो। खीर तुम्हें सूंघने के लिए भी नहीं मिलेगी। आंटी, और सूंघना क्यों है? और तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? रास्ता उधर है, उधर तो किचन है। अरे रुको, मुझे खीर चाहिए। मैं आ गया। वेलकम। कहाँ से आ रहे हो तुम? कोनिया से। कोनिया में क्या कर रहे थे? खैर, जो भी कर रहे थे मुझे क्या। चलो आओ बैठो। जो भी करना था तुमने किया। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं पूछता हूँ। हर कोई मूडी है आजकल, मुझे ही उल्टा डांटते रहते हैं। बहुत हुआ। सिस्टर एदा कहाँ पर वो है? भाग गई, मटन टिक्की खाने गई है। उन्होंने कॉल किया था, कहा कि अभी के अभी वापस आओ। मैंने अपने बचे हुए सारे पैसे से फ्लाइट की टिकट ली और बाकी रास्ते लिफ्ट मांगते हुए आ गया। गर्मी से मर रहा था मैं। तुम थक गए होंगे, वो आ जाएगी। उसे अपनी मटन टिक्की खाने दो। आप क्या कर रहे हैं? करियर प्लान। क्या मतलब है आपका? मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। नौकरी छोड़ने वाले हो? पागल मत बनो, नौकरी ना होना अच्छा नहीं है, आपको पता है। वरना खेती करनी पड़ेगी, वहाँ जाकर रहना होगा आपको। तुम पागल मत बनो। और मैं खेतों में काम क्यों करूंगा? पिछले 20 साल से बिना 1 रुपया खर्च किए रह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, और बात पैसे की नहीं है, मैं मिस अदा को छोड़ नहीं सकता। मैं भी सिस्टर एदा को छोड़ नहीं सकता हूँ। वो एक परी की तरह है। उन्होंने कहा कि वो मुझे मार डालेगी, फिर भी वो एक परी ही है। लेकिन मैं थक चुका हूँ करीम। देखो, मैं इस घर का ड्राइवर हूँ, सफाई करता हूँ और इस्त्री भी करता हूँ। इनके लिए साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, इनकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो कभी तो मेरी प्रशंसा कर सकते हो ना? नहीं, इस परिवार को मेरी वैल्यू ही नहीं है। जब देखो मेरी बुराई करते रहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, सैफी चला जाएगा। आपको पता है मैं क्यों चला गया? क्यों?
मुझ पर उस दिन चोरी का इल्जाम लगाया गया। हमने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया इसलिए तुम कोन्या गए। अगर यहाँ पर तुम नहीं होते और कोई और होता तो हम उस पर शक कर लेते। सच में? देखो, अमीर होना मुश्किल है। अमीर लोग किसी न किसी पर शक करते रहते हैं। कौन उन्हें बर्बाद करेगा, कौन उन पर पीछे से वार करेगा, हमेशा ये डर रहता है। तो अगर उस दिन तुम नहीं होते तो कोई और ही होता शक करने के लिए। अच्छी बात है, अच्छा है मैं अमीर नहीं हूँ। चलो चाय ले आओ, चाय पीते हैं। लाओ लाओ, चलो जल्दी लाओ। मैं अभी चाय लेके आता हूँ। इतने साल दूसरों को चाय पिला पिला के मैं थक गया हूँ। डियर, वो ले आओगे प्लीज खाली वाले? मेलो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। वेलकम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हम शाम को कहीं बाहर चले क्या? हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा। क्या कर सकते हैं? कहाँ जाना है तुम्हें? पता नहीं, ड्राइव इन वाले थिएटर खुल गए हैं, वहाँ जा सकते हैं, या बोटिंग के लिए जा सकते हैं, या मेरे घर। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, जो भी तुम्हें पसंद है। मुझे तो कुछ भी चलेगा सच में। तुम बताओ, मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। ओके ठीक है, तो फिर ये सरप्राइज रहेगा। ठीक है, सरप्राइज अच्छा है। ठीक है, तो फिर हम 8 बजे मिलते हैं। एक बात बताओ, ऐदा कैसी है? ऐदा आई थी लेकिन वो चली गई। काश मैं मिल पाता। वो ठीक है ना? बताओ ना, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, वो भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, उसकी भूख भी ठीक है, सब कुछ ठीक भूख भी ठीक है। अच्छा है, मैं खुश हूँ। काश हम उसे वो मछली दे पाते जो मैं लाया था। अब ध्यान में ही नहीं आया। अगली बार पक्का। हाँ? गुड। ठीक है, ठीक है, फिर 8 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बुराक, हाँ ऐदा का तुमने नाम लिया तो मुझे एक बात याद आई। हम सब ऐदा पर नजर रख रहे हैं और आज रात मेरी बारी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे ऐदा के पास जाना होगा। तो आइफर आंटी नहीं कर सकती क्या? आजकल मैं आइफर आंटी से कुछ ज्यादा ही काम करवा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो थक जाएं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेलो, तुम्हें पता है ना, हम कभी अकेले नहीं रहते। मतलब कभी अकेले में वक्त नहीं मिलता है। ऐसा नहीं चलेगा। शायद नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, पता नहीं। अब मुझे तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। क्या किया मैंने यार? क्या गलती कर दी मैंने? सिस्टर ऐदा, मेरी बात तो सुनो। कुछ है ही नहीं सुनने के लिए। छोड़कर जाने का क्या मतलब था? अब से तुम मुझसे 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं जा सकते। सिस्टर ऐदा, कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी तरफ देखो तुम। मैंने तुम्हें सालों से ट्रेन किया है, बातें की, नौकरी दी। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? आपने किया सिस्टर तो फिर ऐदा। तुम कोनिया में क्या कर रहे थे बताओ? जितनी दूर मुझसे जा सकते थे उतना गए ना? ऐदा गुस्सा हो गई है। लगता है करीम भैया को पनिशमेंट मिलेगी। सिस्टर ऐदा, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं। मुझे परेशान मत करो, पागल मत करो मुझे। बच्चा होने तक तुम्हारी चिंता करती रहूं? तुम यहीं रहोगे, समझे? सरकान के पुराने घर में रहो और सुबह इधर आ जाओ। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। और तुम यूनिवर्सिटी भी जाओगे। बेबी, क्या हम क्ले वाला गेम खेले साथ में? हाँ, चलो फिर। मैं फिर कल आऊँ मिस ऐदा? तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है क्या? मुझे लगता है वो मना कर रही हैं। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। मैं भी चलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, आने के लिए शुक्रिया सैफी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मिस ऐदा को बाहर जाने से रोक भी नहीं पाया। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तक तुमने जो भी किया है उस हर काम के लिए थैंक यू सैफी। तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक? नहीं, अगर काम टालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा ये काम लेकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं क्या? क्या? मैंने एंकिन और पेरल से बात की। तुम ये प्रोजेक्ट बच्चा होने तक कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें मैटरनिटी लीव लेनी होगी। मैटरनिटी लीव? हाँ। मुझे भी लेनी है हमारे इस प्यारे से बच्चे के लिए। तुम अमेजिंग हो जाओ। हमारा बच्चा अंदर क्या कर रहा है? हर वक्त हिलता रहता है इस तरह। लो,
ये वाला गाना सुनो, क्या? ये मेरा फेवरेट है। मुझे उम्मीद है एल्प को ये गाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा गाना है। ये तुम्हारी तरह गिटार या पियानो बजाए। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं इसके लिए। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है अदा। जो कुछ मुझे चाहिए था तुमने सब दिया है, पर सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे मकान को घर बना दिया। तुमने भी मुझे कितना कुछ दिया है ना सरकार। देखो अरे वो अंदर नाच रहा है। अरे इतना ज्यादा डांस भी मत करो। अच्छा? हाँ, पर घबरा उसे जाएगा। अच्छा लगता नहीं, है। नहीं, अदा क्या कर रही हो? मेरी जान, हम्म, ट्रांसपोर्टेशन वाले आ गए। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या बताओ? तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई भी भारी सामान नहीं उठाओगी, अपनी सेहत का ख्याल रखोगी। कुछ याद आया? नहीं उठाऊंगी बाबा, और कहीं चढ़ूंगी भी नहीं। आई प्रॉमिस। ओके, गुड, मैंने याद कर लिया है। अच्छी बात है। मेरे टॉयज संभाल कर उठाओ प्लीज। अगर टूट गए तो नाराज हो वो जाऊंगी। सेफी से अपने टॉयज उठवा रही है। देखो, मुझे नया रूम बहुत अच्छा लगा। आपने खुद लिया है, सब कुछ खुद चुना है आपने। आपको सबसे सुंदर कमरा मिला है। हमने खिलौनों को अच्छे से लपेट कर पैक कर दिया है। सब कुछ तैयार है। बड़ी होके मैं बैलरीना नहीं बनूंगी, मैं आर्किटेक्ट बनूंगी। वाह, तुम्हारे अंदर तो ये टैलेंट नेचुरल है। लेकिन ऑफिस का सबसे बड़ा टेबल मेरा होगा। आज किराज को हम घर ले ऐसी जाएं? बात है, इधर आओ। वो कहीं तुम्हारा मेरी एक टेंट ना जरूरी भूल मीटिंग जाए। है सेफी, इसे तुम्हारे हम भरोसे छोड़ नए रहा घर हूँ। में शिफ्ट हो रहे जरा हैं। देखो तो ये सच में शिफ्ट कर रहे मैं हैं। बहुत खुश हे, हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड आ जाओ मॉर्निंग। बेटा। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हाँ, आप तो पास आ गए, हमारे बहुत पास आ गए हैं ना। इसीलिए तो यहाँ पे घर लिया ताकि फैमिली और पास आ जाए। अच्छा किया तुमने। आज रात यहीं पर रहने वाले हैं क्या? नहीं, आज रात हम लोग होटल में रहेंगे। हाँ तो फिर किराज हमारे साथ रह सकती है। कल हम उसे स्कूल छोड़ देंगे तो सब कुछ रोज की तरह ही होगा। हाँ, हम भी कुछ वक्त बिताएंगे साथ में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार अदा से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, बाद में मिलता हूँ। जीजू, हाँ बोलो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जाने से पहले एक बार साली बुलाइए ना मुझे। साली साहिबा, मैं जब सुनती तो मुझे बहुत अजीब लगता है। देखो, मेरा रैंक बढ़ गया, इससे पहले ये मुझे साली नहीं ठीक है बुलाते ठीक है, थे। अब आंटी बोलो। आंटी सी ओ मिस साइफर, मिलते हैं। मेरा रैंक बढ़ गया, रैंक बढ़ गया, में बता रही हूँ, मेरा रैंक बढ़ गया। चलो। मैंने मेहनत की है, ये तो मेहनत का हाँ, फल है। तुमने ऐसे मेहनत की, थोड़ी ना वो हमने तो साली मेहनत बुला रहे हैं की मुझे, है ना? और नहीं तो क्या। ये खीरा अच्छा नहीं लगेगा ताहिनी के साथ। सच में? और कुछ खाना चाहोगे? नहीं भाई, पेट भर गया। मैं यहाँ से स्कूल जाने वाला हूँ और फिर काम पर जाऊंगा। तुम्हें पीना की कोई खबर मिली? भैया, उसकी फैमिली उसे यहाँ पढ़ाई करने नहीं देगी। हमारे रोज बात होती है। ओके, ठीक है। कुछ हुआ है क्या भाई? आपका ध्यान कहीं और है? मैलो मुझे पागल कर रही है। हम हमेशा साथ रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत प्यार भी है, फिर अचानक वो गायब हो जाती है। आज नहीं मिल सकते, कल नहीं मिल सकते, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अब क्या बताऊं? वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सोच सोच के पागल जरूर हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगा। तो आप ब्रेकअप करोगे? ब्रेकअप नहीं, मैं उसे प्रपोज करूंगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल गुड लक भाई। लगता है वो गुस्सा है क्योंकि मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो इसीलिए नाराज है। मुझे प्रपोज करना तो है ही नहीं, तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मुझे औरतों का समझ ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी तो समझ नहीं आता ना। तुम्हारी तो ये पहली गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम कैसे समझोगे औरतों को? चलो चाय पियो और जाओ। देख क्या रहे हो, पी लो। ठीक है, हार मत मानना भाई। आप कुछ करो मैलो को सरप्राइज करने के लिए। पर मैं कैसे करूं? आप तो समझते ही हो, औरतों को कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगे आप।
ये 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, इतना रूड हो गया है, समझाना पड़ेगा इसे। ओ सरकान सरकान संभालो भाई, जमीन थोड़ी गीली है। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या है ये सब, तुम बताओगे या मैं बताऊं? भाई ये नहीं बताने वाला तुम्हें, मैं बताता हूँ। हम दरअसल फ्लोर बदलने के बारे में सोच रहे थे। मैंने अपने होनहार दोस्त को एक मास्टर दिया, मैंने उसे ऑर्डर के सैंपल्स भी दिए और मैंने उसे कहा कि ये लो, इसे अच्छे से कवर कर दो, और इन महाशय ने ये कर दिया। तो अब हम यहाँ वो मार्बल्स लगाएंगे जो हमारे टॉयलेट में लगते हैं। कौन सा टॉयलेट, क्या बात कर रहे हो तुम? ये मेरा ऑर्डर है, हो सकता है ये जगह बाद में मैं टॉयलेट में बदल दूंगा। क्या कहते हो? ये तुम क्या बोल रहे हो एकदम? तुम चाहते हो कि हमारे कस्टमर्स यहाँ पर आए और फिसलकर यहाँ गिर जाए? तुम चाहते हो उनके सर पर चोट आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब कोई आए तो उन्हें अच्छा और प्यारा लगे, लेकिन जो भी आ रहा है वो फिसलते जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो आप ही बताइए मिस्टर सरकान, क्या मैं ऐसा चाह सकता हूँ? क्या ऐसी बेतुकी आइडिया मेरे दिमाग में आ सकती है? मेरी बात सुनो एंगन, देखो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसकी खाली खोपड़ी में कहीं न कहीं थोड़ा सा भेजा जरूर होगा और शायद वो मेरी बात समझ पाएगा। और एरदम, मैं देखो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगिन से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें हाथ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और एंगिन, इसे बात ये अच्छे से समझा दो कि जो एंट्रेंस की बात हमने की थी वही एंट्रेंस बनाई जाएगी, ना कि ये टॉयलेट वाली एंट्रेंस। अब ये काम कैसे होगा? ठीक है, ये तुम संभाल लेना। ठीक, मैंने सुना। ठीक है, मैंने सुन लिया। तुम्हारी वजह से मेरी सालों की दोस्ती खराब हो रही है एरदम। इसे ठीक करो एरदम, इसे ठीक करो। तुम, अगर मैं सच कहूँ तो तुम एकदम घटिया आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहे हो और ये सब कुछ मुझे अकेले को झेलना पड़ता है। ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज मुझे बताओ कि मेरा जो आइडिया था वो सही है ना? फिर भी नहीं बदलूंगा। ये ठीक है मुराद, ये मिस्टर सरकान को दिखाकर उनका अप्रूवल ले लेना, ठीक है? ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर सरकान। गुड मॉर्निंग मुराद। गुड मॉर्निंग। वाह, ये तो अमेजिंग है। चलो एक काम करते हैं, मीटिंग शुरू कर देते हैं, मुझे जल्दी जाना है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम अपना घर शिफ्ट कर रहे हो इसलिए? नहीं, एक जरूरी क्लास है जो हम दोनों को अटेंड करनी है, बस इसीलिए जाना है। हाँ, मेरी जान, क्लास में ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं। जरा सरकान को देखो। तुम क्यों हंसे? उसने कुछ अजीब कहा क्या? तो क्या हुआ अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए जाता है अपनी बीवी के साथ? तो इससे अच्छी बात कुछ है क्या इस दुनिया में? एदा के साथ एटलीस्ट उसका पति तो होगा ना? अभी वो बात निकालनी जरूरी थी क्या? ऐसा क्यों कहा मेरी जान तुमने? तुम्हें खून देखने में डर लगता है, इसलिए क्या हर बार मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आता? आता हूँ ना मैं। हाँ, वो तो है। मैं तुम्हारे साथ भी रहता हूँ कि कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ, ताकि तुम्हें पकड़ सकूं। हाँ बिल्कुल। हाँ, वही तो हुआ था डिलीवरी के टाइम, यही तो हुआ था, याद है? जब मैं बच्चे को जन्म दे रही थी तब तुम बेहोश हो गए थे। अब वो सब तुम क्यों याद दिला रही हो जान? बताओ, ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। थोड़ा और बताओ उसके बारे में। हाँ रुको, मैं बताती हूँ। कैसे हुआ था, थोड़ा और बताओ उस बारे में। तुम चलो। बेहोश हो गए थे और तुम्हें नर्स ने पकड़ा हुआ था। ये मेरे सामने क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं हम? ये काम करने की जगह है ना, है कि नहीं? अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा बच्चा हो जाता। चलो आज से एक नया नियम बना देते हैं कि अब कोई भी पार्टनर साथ में काम नहीं करेगा, सब अलग अलग करेंगे। नो कुछ पुचिपू। कैसे? तुम्हारी बीवी भी तो पार्टनर है। देखो वो मैंने गलती से कह दिया, अब जो हो गया सो हो गया। अभी काम करते हैं, क्योंकि वैसे भी देखो काम खत्म करके मुझे जल्दी घर जाना है और आज घर भी शिफ्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा काम है मुझे और बहुत जल्दी मैं लीव भी लेने वाला हूँ। एक चीज समझ लो कि मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। प्रोजेक्ट्स भी हैं, बजट भी है, फाइल्स भी हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे सामने। तो शुरू करते हैं। तुम मैटरनिटी लीव पर कितने दिन के लिए जाना चाहते हो? 2 महीने। कुछ भी, जब उसका ग्रेजुएशन हो जाए तो उसके बाद आ जाना तुम, है ना? 2 महीने? टर्की में आदमियों को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, तुम्हें पता है ना? नहीं पता होगा तो तुम जाकर पता कर लो। 5 दिन। देखो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सरकान बोला 2 महीने की छुट्टी लेगा। सही है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ और यहाँ भी कि वो 3 दिन बाद फोन करेगा, मुझसे भीख मांगेगा, भीख, मदद के लिए भीख मांगेगा, कहेगा कि एंगिन ये लड़का चुप ही नहीं हो रहा है, जब देखो रोता रहता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मैं फोन नहीं उठाऊंगा। इसे लगता है ये आसान है। ये सब छोड़ो, देखो इसमें गलती है। कहाँ? 3 जगह मिस्टेक्स हैं। क्या? तुमने टोटल करने में गलती की है, इसीलिए हम फाइनल बजट लॉक नहीं कर पाएंगे। इसे फिर से चेक करो।
ये गलत कैसे है भाई? हजारों के आंकड़े हैं इधर, तुमने इतने सारे में इतनी गलती कैसे ढूंढ ली? बेटा मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, जानते हो ना। इसे ठीक करो, ज्यादा बहस मत करो। ये कान की तरह है, कहाँ दिखाई दी तुम्हें गलतियाँ? इंटरेस्टिंग। हम इसे मेरे कमरे में लगाएंगे। हाँ, वो कमरा इतना बड़ा होगा कि हम और नए वाले बनाएंगे और वो भी लटका देंगे, ठीक है ना? चलो ये ले जाओ सैफी के पास और अच्छे से पैकिंग करने के लिए कहो। ठीक है। चलो स्वीट हार्ट, माई बेबी, मेरा बच्चा। माय गॉड, देखो तो कितनी बड़ी हो गई है इतनी जल्दी। एदा कहाँ है? वो ड्राइंग कर रही थी। वो इटली वाला काम खत्म हो गया था ना? पता नहीं, हो सकता है थोड़ा कुछ बाकी रह गया होगा, वही खत्म कर रही होगी। आइफर आंटी, हाँ यहाँ का काम खत्म करके मैं बुराक से मिलने के लिए जा सकती हूँ क्या? आप किराज का ख्याल रख लेंगी प्लीज? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। थैंक यू। क्या हुआ मेलो, परेशान लग रही हो? आइफर आंटी, मैंने सोच लिया है। क्या? मैं बुराक से अलग होना चाहती हूँ आइफर आंटी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैं प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में नहीं हूँ। पता नहीं, जैसे एदा और सरकान की तरह मैं उसे देखती हूँ तो बिजली कड़कनी चाहिए, तारे देखने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है आइफर आंटी। मेलो, तुम्हें ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा? किसे मिला है आज तक जो तुम्हें मिलेगा? ऐसा क्यों कह रही हैं आइफर आंटी? मैंने कोशिश की और मैं हार नहीं मानूंगी। प्यार को महसूस करना चाहती हूँ मैं, और मैं ये सिर्फ आपसे कह रही हूँ आइफर आंटी। आप मेरी बात समझ रही हैं ना आइफर आंटी? और जब बुराक और एदा साथ देखते हैं, तब जब मैं उन्हें साथ देखती हूँ तो मुझे एदा के लिए बुराक का प्यार याद आ जाता है, और वो मुझे प्यार करता है तो हाँ ठीक है, वो मुझे प्यार करता है वो मुझसे प्यार, मुझे पता है, लेकिन प्यार ऐसे अचानक हो जाता है क्या? ठीक है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उससे बात करो तुम इस बारे में, देर मत करो, ठीक है? तुम सही हो, तुम्हें हक है कि तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। जाओ बात करो। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उसे देखूं तो दिल धड़कना चाहिए, पैर फिसलना चाहिए, पेट में मरोड़ आनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे क्या, उससे भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो हर वक्त तुम्हारे साथ होता ही है। चलो, तुम्हारे दिल में जो है वही हो। मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है हम आपके लिए भी ऐसा ही कोई ढूंढ पाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपके ख्यालों में। मैं सब कुछ क्यों बताऊं? भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, भूल जाओ। अरे चलो। क्यों भूल जाओ? अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है प्यार में होना। मैंने इसके साथ सीक्रेट शेयर करके गलती की। एक अच्छा और मैच्योर्ड आदमी, सुना आपने? देखो तो ये नई दुल्हन कौन है? मैंने अपने पति के लिए कॉफी बनाई है। देखो, सैफ यहाँ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसमें झाग बाद में आएगा। हाँ, वो नहीं बना पाई, इतना नहीं होता मुझसे। वैसे सैफी कहाँ गया है? एदा की यहाँ? एदा की मदद करने के लिए गया है। आइफर और मेलो भी वहीं पर हैं। मुझे क्यों नहीं बुलाया उन लोगों ने? हाँ, अगर तुम जाती तो भी सैफी से ही सब काम करवाती। मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या करूँ मैं डार्लिंग। केमाल, आई एम सो सॉरी, मैं कॉफी भी ठीक से नहीं बना पाई। ये मशीन वाली कॉफी नहीं है। मुझे कॉफी पॉट मिला ही नहीं केमाल। तुम मशीन वाली कॉफी इतनी खराब कैसे बना लेती हो आयदा? पता नहीं। अब मेरे हाथों में वो स्वाद नहीं है तो मैं क्या करूं केमाल? इसलिए तो मेरी जिंदगी में सैफ ही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरा एक ही पति है, अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? बोलो मॉम। मैं कुछ खा रहा था और गले में फंस गया मॉम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मॉम? गुड, हम ठीक हैं, आपको मिस कर रहे हैं। क्या कह रही थी आप? आप घर को रेनोवेट कर रही हैं? हाँ, आप आ सकती हैं। और घर रेनोवेट करने में कितना टाइम लगेगा मॉम? क्या कहा आपने? 4 महीने? 4 महीने में हो जाएगा। वैसे साल भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं, कभी भी आ जाइए, ये आपका ही घर है। जब भी आना हो आ जाइए मॉम, आप कल ही आ जाइए। ठीक है मॉम, आप अपना ख्याल रखना।
केमाल, केमाल तुम ठीक तो हो ना? ये लो थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह मैं कैसी हूँ। अच्छा हुआ बॉटल में पानी था, वरना मुझे तो फिल्टर से पानी कैसे भरते हैं वो भी नहीं पता। मुझे कुछ नहीं आता केमाल। ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो। अब ठीक है। कॉफी हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉफी। वैसे अच्छा हुआ कि मिस यादिकार यहाँ नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे मार ही देती अपने बेटे की ये हालत देखकर। देखो अब ज्यादा हो रहा है डार्लिंग, इतनी बुरी नहीं थी। अच्छा रुको मैं मसाज कर देती हूँ तुम्हें। ओके रुको। मेरे प्यारे पति संभल कर, आराम से आराम से आराम से। ओह कितनी क्यूट फैमिली है ये। अब तो और एक आने वाला है। हेलो। हेलो कैरिन। कैरन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ा काम था, कुछ मेल्स भेजने थे इटली, वो भेज दिए, वही बताने आया था उनको। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात बताने के लिए तुम यहाँ पर फोन पर भी तो बता सकते थे ना। वो आजकल बहुत मूडी हो गई हैं, सच कहूँ तो बहुत डर लगता है मुझे। आजकल ऐसी हो गई है। अब आ ही गए हो तो आज रात यहीं रुको। किराज भी है साथ में, हम लोग साथ में टाइम पास करेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मिस्टर सरकान के घर पे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो गार्डन बोर्ड के पास जाता ही नहीं हूँ मिस्टर आयदान के डर से। आओ हमारे साथ आओ। हाँ मैं कुछ हाँ, वहाँ वहाँ पे पे कुछ चीजें चलो। हैं और अब हमें वहाँ चलना चाहिए। तो अब आप और लंबी सांस लीजिए। अब छोड़ दीजिए, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। अब अपने फेफड़ों के अंदर हवा भरिए। ओके। जरूरी ये है कि तुम दोनों ये चीजें साथ में करो। कैसा लगता है कि हम दोनों साथ नहीं हैं? हैदा गुस्सा मत करो यार। मैं गुस्से में नहीं हूँ। अब मिस हैदा जो मैं कर रही हूँ वैसा ही कीजिए ताकि आपको थोड़ी शांति मिले। गहरी सांस लीजिए। लेकिन मैं गुस्से में नहीं हूँ। अगर वहाँ से आपको मैं गुस्से में दिख रही हूँ तो मुझे नहीं पता। हम ये खत्म करें आप। मैं डिलीवरी के लिए तैयार हूँ, मैंने जितना सीखा है। मुझे कुछ कहना है मॉम। बेबी होने के टाइम मैं भी आऊँ? नहीं बेटा, वहाँ छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। ओके। लेकिन मॉम मुझे मेरे भाई को वेलकम करना है। नहीं नहीं किराज, मैं भी वहाँ नहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे वहाँ अकेला छोड़ दोगे तुम? इसीलिए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ ताकि तुम अकेले कर सको। हाँ तो अब आप दोनों तैयार हैं बच्चा पैदा करने के लिए। बाकी कुछ भी नहीं रहा अब। एक हफ्ता? वैसे वेरी नाइस किराज, तुम बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हो। हम तो ऐसे ही सांस लेते हैं ना, इसका क्या मतलब? हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, कोई मतलब नहीं है। आपके पास बहुत अरे पैसे हैं। किराज बेटा चलो हम यहाँ से चलते हैं। होटल में हम मस्ती करेंगे, ठीक है? हैव फन। ओके। सिस्टर एदा, मैंने सब काम कर दिया है, सब इटली को डिलीवर हो गया है। थैंक्स करीम, थैंक यू। मैं उठ नहीं सकती हूँ। किसेस टू ऑल। ओके। कोई बात देखो हैदा उठ नहीं पा रही है और मैं भी नहीं उठ पा रहा हूँ, तो आप लोगों को यहीं से बाय। सांसें लो, ख्याल रखना। बस हो गया, मैं भी चलती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। वो इटली वाले पैलेस प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया क्या? हाँ। चलो फिर तुम जो भी कहो कि मैं करने को तैयार हूँ। और क्या? क्या पक्का? तो फिर सरकार प्लीज होटल में नहीं रहते हैं ना, पहाड़ वाले घर पर चलते हैं नहीं प्लीज। यार, हम पहाड़ वाले घर पे नहीं जा सकते। तुमने अभी तो वादा किया। पहाड़ वाले घर का रास्ता अच्छा नहीं है, उबड़ खाबड़ है और हॉस्पिटल भी वहाँ से बहुत दूर है। बच्चा कभी भी हो सकता है। नहीं, हॉस्पिटल वहाँ से भी इतनी दूर है जितना यहाँ से। नहीं है दा। सरकार प्लीज ना, देखो अच्छी शाम बिताते हैं साथ में। हम वहाँ आग भी ठीक जलाएंगे। है। हम तारों के नीचे लेटेंगे ना। यहाँ भी एक सुंदर बगीचा है, वहीं पे लेट के तारे देख लेंगे। सरकार हैदा प्लीज प्लीज यार। ना मत कहो मुझे। मैं बिल्कुल ना मुझे कहूँगा। होटल में रहना पसंद नहीं है। होटल में नहीं रहना है तो गार्डन में चटाई लगा के लेटते हैं। हम पहाड़ वाले घर जा चलो रहे चलो हैं। ठीक है, अभी चलो, बाद में बात करते हैं। अच्छी खासी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, सब भूल जाओगी। हम चलो। पहाड़ वाले घर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। चलो। अरे उठ जाओ 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 जाओ। वाह, क्या वाह? तुम बहुत ही वाव इंसान हो यार। क्या? हाँ और क्या? तुम उठा नहीं पा रहे अरे हो मुझे? उठा तो दिया। मेरा वजन बढ़ नहीं गया नहीं, है ना, तुम तो तुम्हें बहुत अपने हल्की हो। पसंद भी नहीं होना, मुझे तो बताओ। मैं से ही पसंद।